चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5I। देखिए अभ्यास हम लोग 5I को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है ना, 90 अंश का कोण इसी जगह बनेगा। चलिए AB 3 सेंटीमीटर, BC हम लोग को खींचना है 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की रचना करके इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले को। देखिए केंद्रक क्या होता है ना, कि कोई भी हम लोग त्रिभुज बना देंगे और त्रिभुज का हम लोग माध्यिका मिला देंगे, है ना। मध्य बिंदु से सामने वाली भुजा पर हम लोग मिला देंगे, तो जब माध्यिकाएं आपस में जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं ना, उसी बिंदु को बोलते हैं हम लोग केंद्रक। देखिए जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है। इस तरह हमने ABC त्रिभुज ले लिया, है ना। मान लेते हैं AB का जो AC भुजा है ना, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो हम लोग इसको यहाँ पर मिला देंगे B को। चलिए यहाँ पे बिंदु C है, यहाँ पर AB का मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से मिला देंगे। और मान लेते हैं BC का मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर मिला देंगे। तो जो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा ना, इसी को बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है। चलिए अधिक कोण त्रिभुज हम हमको बनाकर दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमने अधिक कोण त्रिभुज बना दिया। ABC नामकरण हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर है ये अधिक कोण है। मान लेते हैं BC का मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर A को हम लोग इस मध्य बिंदु से मिला देंगे। मान लेते हैं AC का मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो B को हम लोग यहाँ से मिला देंगे। और AB का हम लोग मान लेते हैं मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो C बिंदु को हम लोग यहाँ पर मिला देंगे, है ना। यह इसी से होते हुए जाएगा, है ना। यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, तीनों बिंदु एक ही पर प्रतिच्छेद करेगा, इसी को बोलते हैं केंद्रक। अच्छा समकोण त्रिभुज रहेगा तो क्या होगा, देखिए मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो यह कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर ABC नामकरण कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसका बिंदु यहाँ पर है, तो चलिए इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है ना, तो इस भुजा का, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी तरह से माध्यिका का जो माध्यिकाएं जो आपस में जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है ना, सामने वाली देखिए बिंदु A से हम लोग सामने वाली भुजा पे मध्य बिंदु पर मिलाना रहता है, यही होता है माध्यिका, ठीक है। तो इसी को जो वहाँ पर आपको तीनों माध्यिकाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग केंद्रक, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कोण B समकोण है ना, चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, चलिए 4 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह 4 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है। इसी जगह हम बिंदु B बना देंगे और यहाँ पर बिंदु C लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना है, चलिए 90 अंश का कोण हम लोग बना देते हैं। इस तरह 90 अंश का कोण बनाकर हम लोग ऊपर की तरफ इस तरह बना दिए। और चलिए हम लोग को जितना पहले हम लोग चलिए खींच ही देते हैं। और देखिए इसमें से हम लोग को जो BC चाहिए ना, वो जो बिंदु A से मिल रहा है ना, वो 3 सेंटीमीटर हम लोग को चाहिए, तो इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिल रहा है, चलिए तो यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर माप लिया था, तो यहाँ पर बिंदु A मिलेगा, जो ये भी हम लोग को मिला, या 3 सेंटीमीटर मिला। और कोण भी हमने यहाँ पे समकोण बना दिया, ठीक है। ABC त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज की ना हम लोग माध्यिकाएं ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आधा से अधिक दूरी लेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग अर्धवृत्त बनाएंगे। पहले हम लोग इन तीनों भुजाओं का हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात कर ले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों को 2 कटान बिंदु मिला, चलिए दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है इस तरह से अब हम लोग समझ गए कि यहाँ पर AC भुजा का मध्य बिंदु यहीं पर है, तो ठीक है। तो हम लोग B को यहाँ से मिला देते हैं, बिंदु B को हम लोग सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिला देते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से ये हम लोग का हो गया माध्यिका, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे बिंदु B के शीर्ष जो है उससे सामने वाली भुजा पे हम लोगों ने उसके मध्य बिंदु पर मिला दिया, ये हम लोग का एक माध्यिका हम लोगों ने खींच लिया, ठीक है। चलिए अब BC का पहले हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात कर लें, ठीक है। चलिए उसी चाप पे हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 कटान बिंदु मिला, चलिए दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। इस तरह से हमने कटान बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग जान गए कि जो BC भुजा है उसका मध्य बिंदु यहाँ पर है ना, तो चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं बिंदु A से, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने माध्यिका मिला दिया, ठीक है। शीर्ष A से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर हमने मिला दिया, हो गया माध्यिका हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग जो AB भुजा है ना, इसका हम लोग मध्य बिंदु पहले ज्ञात कर लें। देखिए चलिए आधे से अधिक दूरी लेंगे और इस तरह से हम लोग अर्धवृत्त बना लेंगे,
चलिए अर्धवृत्त बनाने के बाद जो जो उसके सामने भुजा है उससे भी हम लोग इस तरह से चाप कटा लेते हैं। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर कटान बिंदु हम लोग को मिला, एक यहाँ पर मिला दोनों। तो देखिए हम लोग को पहले दोनों कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं ना। पहले हम लोग मध्य बिंदु ई ज्ञात कर लें, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने जो ए बी रेखाखंड था, है ना, ए बी भुजा का हम लोगों ने मध्य बिंदु यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब बिंदु सी से हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं, है ना, तो यही हो जाएगा हम लोग का माध्यिका। चलिए चलिए तो इस तरह से हमने हम लोगों ने तीनों भुजाओं की हम लोगों ने माध्यिका खींच लिया, ठीक है। और देख रहे हैं कि माध्यिका देखिए हम लोग केंद्र कहीं मिला, त्रिभुज के अंतर क्षेत्र पे हम लोगों को मिला, है ना। केंद्र कहीं माध्यिकाओं को हम लोग मिलाते हैं ना, तो यही होता है हम लोग का केंद्र, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख भी लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC का केंद्रक, है ना, त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित है ना, अंतर क्षेत्र में स्थित है केंद्र का केंद्रक त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित है। और चलिए हम इस बात को लिख देते हैं कि माध्यिकाओं के, है ना, संगामी बिंदु को, है ना, केंद्रक कहते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को केंद्रक कहते हैं, है ना, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं के विभाजन भाग ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले को ना। तो देखिए हम लोग को ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भी दिया भी गया है ऊपर ना कि जो माध्यिकाएं होती हैं ना, जो केंद्रक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे केंद्रक होता है ना, माध्यिकाओं को ना 2:1 में विभाजित करता है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर रहता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1 सेंटीमीटर मिलता और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर मिलता है ना, 3 भाग में। जैसे यहाँ पर कितना भी सेंटीमीटर का रहे, है ना, एक भाग उसमें से यह रहेगा और बाकी 2 भाग यह रहेगा, है ना, 2 गुना इससे बड़ा यह रहेगा। एक भाग इतना जितना बड़ा रहेगा उसका 2 गुना बड़ा यह रहेगा, ठीक है। बाकी चलिए एक हम इस तरह से बस यहाँ पर लिख देंगे ना कि त्रिभुज के केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित किया जाता है। यही हम लोग का हल हो जाएगा। बाकी चलिए कि हम इस तरह से आपको त्रिभुज आपको बना कर दिखाते हैं। देखिए हम लोग ले लेते हैं ना 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया। चलिए और इसका जो 7 सेंटीमीटर का मध्य बिंदु होगा 3.5 सेंटीमीटर ना। इस तरह हम लोगों ने चिन्ह बना लिया। चलिए यहाँ पर ABC लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया और मध्य बिंदु भी लगा लिया। और चलिए एक हम 6 सेंटीमीटर का भी खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 6 सेंटीमीटर का चाप भर दिया। और चलिए बिंदु B से हम लोग ना लगाकर इस तरह से चाप कटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लिया और एक चलिए 5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। देखिए इस तरह से लगा लिया। चलिए इसको भी हम लोग, है ना, इस तरह से हमें कटान बिंदु मिला। चलिए अब इस कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर जो कटान बिंदु हम लोग को मिला है ना, यहाँ से हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर का चाप भरा था, तो इस तरह से देख रहे हैं आपकी 6 सेंटीमीटर आ भी रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को माध्यिका बनाना है, तो हम यहाँ पर 3 दूना 6 होता है ना, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर मिला, ठीक है। यहाँ पर हमने चिन्ह लगा लिया ताकि हम लोग माध्यिका ना ज्ञात करना पड़े, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 5 सेंटीमीटर हमने लिया था ना, तो देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही आएगा। यहाँ से 5 सेंटीमीटर बना। चलिए इसको हम लोग खींच लेते हैं। और देखिए 5 सेंटीमीटर का आधा होता है 2.5, ठीक है। तो इस तरह हमने 2.5 के ऊपर चिन्ह बना लिया। बाकी चलिए तीनों यहाँ पे शीर्षों से हम लोग मिला लेते हैं माध्यिकाओं को ना। इस तरह से हमने मिला लिया। चलिए बिंदु B को, चलिए जो बिंदु B है इसको हमने मिला लिया। चलिए जो A बिंदु के सामने वाली बिंदु मध्य बिंदु है उसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए यह ABC हम लोग का कोई त्रिभुज था, है ना। यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर लिया, है ना, और यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। या बस इस तरह समझने के लिए, है ना। बाकी यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अनुपात यही आएगा, 2.1 ही आएगा, 2:1, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए
यहाँ पर हमने इस तरह से एक त्रिभुज बना लिया है ना। चलिए अब इनकी माध्यिकाओं को हम नापते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये वाली माध्यिका है ना, देखिए इसको हम लोग चलिए नापते हैं। तो देखिए यह वाली माध्यिका की हमको लंबाई मिल रही है 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर मिला ना, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर यह बना है ना। जैसे देखिए 2 सेंटीमीटर यह बन गया और 4 सेंटीमीटर यह, ठीक है। अब देखिए 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का जब आप अनुपात निकालेंगे है ना, 4/2 करेंगे, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकमा 2, 2/1 मतलब 2:1 में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसको भी हम लोग नापेंगे ना। चलिए इस वाली माध्यिका को भी आपको हम नाप के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर कुछ आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 5.2 3 4, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं दूसरा वाला मिला हम लोग को 5.4 ना। तो चलिए इसको भी हम दिखाते हैं हमको। देखिए 5 हम लोग को 5.4 सेंटीमीटर मिला है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि यह वाली भुजा कितना सेंटीमीटर का बन रहा है ना। चलिए तो एक बार पहले हम इसको ना 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं है ना, तभी हम लोग जान जाएंगे कि 1 भाग यह बनेगा, 2 भाग यह पूरा बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको जब हम 3 से आप भाग देंगे ना 5.4 को, ठीक है, 3 से भाग देंगे। देखिए 3 एकमा 3, 2 बार तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकमा 3 और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4, 24 हो जाएगा। तो 3 8 24 होता है, तो देखिए यह 1.8 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर यह 1.8 आ रहा है कि नहीं, जो यह वाली भुजा है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग नाप रहे हैं ना, तो देखिए ये आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के देख रहे हैं, 2 खाना इधर ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा ये हम लोग का कितना 1 हम लोग को 8 मिला। और चलिए इसका जब 2 गुना हम लोग करेंगे ना, इसका 1 भाग तो यह हो गया, ठीक है। मतलब यह वाली भुजा हम लोग का बना, ठीक है, 1 भाग, और 2 भाग इसका यह आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग 2 का गुणा करके निकाल लेते हैं। देखिए 18 दूना 36 होता है, तो यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर हम लोग को मिलना चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग को 3.6 ना, देखिए 3 यहाँ पर मिलाएंगे हम लोग, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3.5 और 3.6 सेंटीमीटर आएगा। मतलब 1 भाग यह हो जाएगा तो 2 भाग यह, मतलब जो भी जितना भी यह रहेगा, जैसे यह पूरा 6 सेंटीमीटर था तो 2 सेंटीमीटर यह बना, तो 4 सेंटीमीटर यह, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 सेंटीमीटर पूरा आ गया। तो चलिए इस बात को बस ना हम यहीं पर लिख देते हैं है ना, कि सभी त्रिभुज के लिए है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की आप माध्यिका खींचेंगे ना, तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर 6 सेंटीमीटर था ना, 6, 9 और 12 सेंटीमीटर। तो देखिए हम बता रहे हैं, देखिए जब हम लोग 6 सेंटीमीटर की माध्यिका थी तो 3 बराबर भागों में इसको बांटिए पहले, है ना। 3 दूना 6 होता है ना, तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हम लोग को मिला ना। देखिए यहाँ पर हमने 3 से भाग दिया, तो देखिए एक हमको भुजा कितना क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज रहा होगा ना, चलिए एक हम त्रिभुज इसी तरह बना देते हैं। देखिए चलिए इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, है ना, ये वाली लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए तो हमने इस तरह से, अगर आप ABC हम अगर एक त्रिभुज बना दें ना, तो देखिए अगर हम इसके सामने वाले बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु इसका यह है, तो अगर हम इससे यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर B को इससे हम लोग मिला देते हैं। मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु यहाँ पर है ना, चलिए तो इसको जब हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस तरह से मिल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग को यह माध्यिकाओं को मिलाते हैं तो हम लोग केंद्रक प्राप्त होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये केंद्रक है ना। तो देखिए अगर आपके 6 सेंटीमीटर की जो है, मान लेते हैं ये वाली 6 सेंटीमीटर का हम लोग का यह माध्यिका है ना। तो देखिए 2 सेंटीमीटर जब हमने 3 बराबर भागों में बांटा ना, तो यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर कितना बार मिलेगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 बार मिलेगा। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तो यह बन जाएगा और 4 सेंटीमीटर यह बन जाएगा, है ना, जो 6 सेंटीमीटर वाली माध्यिका रहेगी। और चलिए और जो हम लोग का दूसरा 9 सेंटीमीटर वाली माध्यिका है ना, 9 सेंटीमीटर वाली, देखिए अब इसको भी हम लोग 3 बराबर भागों में बांटेंगे ना। देखिए 3 3 9 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो देखिए जो दूसरी माध्यिका यह वाली ना, मान लेते हैं यहाँ पर यह 3 सेंटीमीटर बनी, ठीक है। तो यहाँ पर यह वाला बनता 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका दुगुना जो इसका रहेगा, इसका दुगुना यह वाला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो इसका दुगुना यह बना, ठीक है। और जो चौथा देखिए हम लोग का 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 से भाग देंगे, तो 3 चौक को 12 होता है ना। जैसे 3 को हम जब 12 से भाग देंगे तो 3 चौक को 12, 4 सेंटीमीटर आएगा ना। तो यहाँ पर यह बनेगा 4 सेंटीमीटर और यह बनेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी हम इसको भाग देंगे ना, इसमें तो 2 बार जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इन किसी भुजा का आप लोग अनुपात निकालेंगे ना, जैसे 6 सेंटीमीटर का था, तो जैसे हम इन दोनों का अनुपात निकालें, 4 में 2 से भाग दें तो 2 बार जाए।
यहाँ पे 3 में 6 में भाग दें तो 2 बार जाए, 4 में इसमें भाग दें तो 2 बार जाए, और इनको जोड़ेंगे तो माध्यिकाओं का योग जो रहेगा वहीं आएगा। ठीक है, बाकी चलिए बस इस बात को हम लोग लिख देते हैं। त्रिभुज का केंद्रक जो है माध्यिकाओं को माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, बस इतना ही हम लोग का उत्तर है। ठीक है, यह सब नहीं है, यह बस समझाने के लिए था। ठीक है, चलिए इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।